ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન દ્વારા સીઈઓ થિંક ટેન્ક ફોરમ મીટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કોલેજ રોડ પર આવેલ શ્રી રસિકલાલ રતિલાલ શેઠ બીડી હોલ ખાતે આયોજિત સીઈઓ થિંક ટેન્ક ફોરમ મીટમાં ભરૂચના જિલ્લા કલેક્ટર ડોક્ટર નવનાથ વાણે ખાસ અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે જિલ્લા કલેક્ટર સાથે જિલ્લા પોલીસ વડા અક્ષયરાજ મકવાણા, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી યોગેશ કાપસેએ પણ તેઓના વિચારો રજૂ કરી આયોજનને બિરદાવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં પ્રેસિડેન્ટ દેવાંગ ઠાકોર સહિત અન્ય હોદ્દેદારો અને સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। मैक्सिमम मेंबर्स वेयर ऑफ द ओपिनियन कि ऑल इंडिया सर्विस उस टाइम पे इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे, उसको स्क्रैप किया जाए। उनको ऐसे लगता था कि आगे जाके काली इंग्रज बनेंगे और सबको तकलीफ देंगे। आई होप ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट उनकी वजह से आईएएस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस बची। हम लोग आपके सामने आने के लिए हमें एक मौका मिला। तो अगर हम मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो हम लोग एक फ्रेम की तरह हैं। आप समझिए बॉडी फ्रेम। एसपी साहब हमारे मसल्स हैं, कुछ भी तकलीफ होती है तो मसल्स मूव करने पड़ते हैं। हमारी जो जुडिशरी है वो हार्मोन्स का काम करती है, चेक्स एंड बैलेंस का, और हमारा जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट है वो ब्रेन का काम करती है, जो मैसेज देती है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। सो दिस इज हाउ आवर होल इकोसिस्टम वर्क्स। लेकिन इसका जो हृदय है, जो सब चलाता है, जिसको सेफ रखना बहुत जरूरी है, वो आप सब लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इंडस्ट्री, क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्लड फ्लो होता है उसी की वजह से बॉडी चलती है। लेकिन ये भी थोड़ा ध्यान पे रखना चाहिए कि ब्लड जब ज्यादा प्रेशर से पंप होता है तो हाइपरटेंशन होता है। અને એમાં પછી શું કહેવાય કે વધારે એની એક્ટિવિટી વધી જાય તો હાર્ટ એટેક પણ આવી જાય। इसीलिए जो बैलेंस है, हार्ट का बैलेंस, ब्रेन का बैलेंस, हार्मोन्स का बैलेंस, मसल्स का बैलेंस, बोनी फ्रेम का बैलेंस, वो सब रखना जरूरी है और वो रखने का काम हम सब लोग करेंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, शायद उसका एक छोटा सा जो एक स्टेप है उस मामले में हम कर रहे हैं। जब मैं सबसे पहले यहाँ आया तो मैं भी सुन के काफ़ी इम्प्रेस हो गया कि 50% GIDC का जो लैंड एरिया है वो भरूच में पड़ता है। जो दहेज एसोसिएशन के प्रमुख आके मिले तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक बताया। सिर्फ दहेज GIDC जो है तो 2 लाख करोड़ का इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। सो इमेजिन द काइंड ऑफ स्केल दहेज इज कंट्रीब्यूटिंग इन इंडियन एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। आई डोंट हैव डेटा अबाउट द अंकलेश्वर, बट मुझे ऐसे लगता है कि इट माइट बी हैव सिमिलर काइंड ऑफ इकोनॉमी दे आर प्रोड्यूसिंग। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट भरूच दैट वी आर डिस्कसिंग इसका इम्प्लीकेशंस और इफेक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी पे आने वाला है। जब मैं कोविड में था, मुझे मौका मिला राज्य सरकार में कोविड के टास्क फोर्स में काम करने का, तो बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए, हमने देखे हुए। बट हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं कि वैक्सीन हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की, वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज, और वो इकोनॉमिकल भी थी। हमें बड़ा प्राउड होना चाहिए कि रेमडेसिविर जैसी मेडिसिन जो है हमने खड़ी की। वी मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ इट। कि आपका कोई भी लेबर ऐसा आता है, कहाँ पर भी कहीं भी कुछ आता है जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि सर वी हैव सम काइंड ऑफ सस्पिशियस ओवर दिस पर्सन, इफ यू कैन चेक इट आउट, इट विल बी अ वेरी नाइस हेल्प फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट एंड फॉर आवर कंट्री। फोर्थ मोस्ट थिंग, अगेन आई कम टू द पॉइंट, कि जिस तरीके से वुमेन सेफ्टी एंड द वुमेन सिक्योरिटी आर द प्राइम मोस्ट थिंग फॉर आवर पुलिसिंग। तो काफी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में महिलाएं काम करती हैं। वहां पर महिलाएं काम करती हैं, उनकी तो सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न है ही, लेकिन उनकी ड्यूटीज जो होती है वो शिफ्ट वाइज होती है। शिफ्ट में वो रात को या तो अर्ली मॉर्निंग में जब अपने घरों से निकलती है, अपनी बसेस में बैठती है, तो उनके जंक्शन, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, इसके बारे में हम लोग तो चिंतित रहते ही है, हमारा पेट्रोलिंग भी रहता है। लेकिन अगर वही सेफ्टी सिक्योरिटी अगर आपके फॉरम के जरिए एक बार डिस्कस हो कि व्हाट नेक्स्ट स्टेप वी कैन डू टू मेक श्योर दैट दे रियली फील सेफ, दैट एनवायरनमेंट कैन बी मेक मोर सेफर, तो उसके अंदर भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, काफी अच्छा सहयोग उससे को कर सकते हैं। फिफ्थ थिंग दैट व्हिच आई लाइक टू डिलीवर विद यू, कि आपकी इस फोरम में आपके साथ तो चर्चा, और आप ये चर्चा आगे जाके अपने लेवल के साथ भी कर पाए कि आज के दिन में सबसे ज्यादा काम जो हो रहा है वो साइबर क्राइम के अंदर हो रहा है।
तो साइबर क्राइम के ऊपर अगर आप लोगों को एक सेमिनार हो जिसके अंदर इफ यू इनवाइट आवर पुलिस डिपार्टमेंट वी कैन डिलीवर अ लेक्चर ऑन इट, तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम सिर्फ ऐसा नहीं है कि द पर्सन हु इज हैंडलिंग एंड हु इज एजुकेटेड उनके साथ ही हो रहा है. द पर्सन हु हैज अ स्मार्ट मोबाइल विद हिम एंड अदर पर्सन हु हैज अ बैंक अकाउंट विद हिम, उन सभी लोगों के साथ साइबर क्राइम हो रहा है. हमारे पास आज की डेट में ना चोरी बढ़ी, ना लूट, ना धाड़ की फरियादें आ रही है, लेकिन साइबर क्राइम की फरियादें दिन ब दिन 2 times 3 times हो रही है. These are like very urban developed villages. Right now we are sitting in the village only, not in any Mahanagarpalika or Nagarpalika. But it has all the characteristics of municipal corporation only. So that's why Bharuch, it's like villages are very unique in its own way. Also, I would like to mention that there are many GIDC areas have been developed. It is one of the most industrialized district in India and also in India and also in Asia. But if we look after the villages around the GIDC areas, we can see the stark difference. Just like mentioning few of them are Dahej, that Lakigam, all the in Waghra talukas, Vilayat taluka and Bharuch, Jadeshwar, Ankleshwar.